नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हिंदी पैडागोजी के 30 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह किसके अधिक निकट है? बताइए दोस्तों, किसके अधिक निकट है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है बोधगम्य निवेश, दूसरा है बोधगम्य उत्पाद, तीसरा है परिकल्पना का अन्वीक्षण और फोर्थ है प्राकृतिक क्रम। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बोधगम्य निवेश। एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह बोधगम्य निवेश के अधिक निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेक्षण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किस रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है ध्वनि, दूसरा है रूप, तीसरा है अर्थ, चौथा है पठन। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पठन। पठन भाषा का अंग नहीं है, बाकी सब भाषा के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है श्रव्य भाषा पद्धति, दूसरा है व्याकरण अनुवाद पद्धति, तीसरा है संरचनात्मक उपागम, चौथा है निगमन पद्धति। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रव्य भाषा पद्धति। श्रव्य भाषा पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि श्रव्य माध्यम सूचनाओं के प्रसारण का एक सशक्त माध्यम होता है। जिस प्रकार मुद्रित भाषाओं में सूचनाओं को पढ़ा और देखा जा सकता है, परंतु श्रव्य भाषा पद्धति में केवल श्रवण शक्ति पर बल देकर भाषा को सरल और सुगम रूप से समझने और संप्रेषित करने का प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि श्रव्य भाषा में लेखन पद्धति का महत्व गौण हो जाता है और श्रव्य को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन जो होगा? फर्स्ट है व्याकरण अनुवाद पद्धति, सेकंड है प्रत्यक्ष पद्धति, थर्ड है गतिविधि आधारित अधिगम, फोर्थ है विभिन्न दर्शन ग्राही या ग्रहणशील पद्धति। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न दर्शन ग्राही या ग्रहणशील पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरस दृष्टि डालना किस प्रकार पठन है? सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? पहला है गहन पठन, तीसरा है बारीकी से पठन, तीसरा है विस्तृत पठन और चौथा है सरसरी दृष्टि से देखना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सरसरी दृष्टि से देखना। समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना सरसरी दृष्टि से देखना प्रकार का पठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? पहला है मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, दूसरा है अच्छा संगठन। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना लेखन कौशल की विशेषता नहीं है, जबकि अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता के साथ साथ संक्षिप्त अभिव्यक्ति, भाषा का प्रयोग, ये सभी लेखन कौशल की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा दोस्तों, मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को
सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है या पहचानने में सहायता करता है। पहला है, बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। दूसरा है, शब्द संपदा तथा व्याकरणिक विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। तीसरा है, बच्चे शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह सीखते हैं। चौथा है, निष्क्रिय संदर्भ की अपेक्षा अंतः क्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक संदर्भ भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेक्षणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रेक्षणात्मक उपागम। संप्रेक्षणात्मक उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेक्षणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणिक आकलन क्या है? क्या है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है, मानकीकृत परीक्षण जिसमें प्रश्न उत्तर सुनने के लिए सीमित संख्या में दिए जाते हैं। दूसरा है, शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। तीसरा है, प्रतिभागियों का आकलन जहां कार्यक्रम के प्रतिफल पर बल दिया जाता है। और चौथा है, अनुदेशित इकाई के अंत में मानकों की तुलना में शिक्षार्थी के अधिगम का मूल्यांकन करना। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? पहला है, सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थी के कौशल का मूल्यांकन करना। दूसरा है, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है। रचनात्मक आकलन शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। इसका प्रयोग एकत्रित सूचनाओं के आधार पर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किया जाता है। यह शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है जो विद्यार्थियों की सहभागिता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी, पहला है, यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना है या पूर्णतः सही होना चाहिए। दूसरा, अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। तीसरा है, रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। चौथा है, लिखने या ना लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी अलंकारिक चिंताओं या भाषाओं के व्याकरणिक रूप की चिंता किए बिना अपने भावों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि बा, दा। ऑप्शन है, पहला है, किलकारी करने की अवस्था। दूसरा है, एक शब्द की अवस्था। तीसरा है, टेलीग्राफिक वाक अवस्था। और चौथा है, बलबलाने की अवस्था। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बबलाने की अवस्था। बबलाने की अवस्था के दौरान बच्चे तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, जैसे बा, दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? इस क्वेश्चन का
कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण द्वारा किसी विशिष्ट विषय में छात्रों की उपलब्धि की कमी का पता चलता है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाने के साथ शिक्षण एवं सीखने की कमजोर परिस्थितियों का निवारण भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम्यात्मक कौशलों में शामिल है। कौन शामिल है दोस्तों? पहला है सुनना बोलना, दूसरा है बोलना लिखना, तीसरा है सुनना पढ़ना और चौथा है पढ़ना लिखना। 120 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, सुनना पढ़ना। सुनना और पढ़ना ग्राम्यात्मक कौशल में शामिल है। बोलना लिखना भाषा के प्रेक्षणात्मक कौशल में शामिल है। और भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित व मौखिक। मौखिक भाषा के दो कौशल होते हैं, बोलना और सुनना। और लिखित भाषा के भी दो रूप होते हैं, दो कौशल होते हैं, लिखना और पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? का निरूपण करती है। पहला है स्किनर के सीखने के सिद्धांत, दूसरा है पियाजे के सीखने के सिद्धांत, तीसरा है चॉम्स्की के सीखने के सिद्धांत और चौथा है ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किनर के सीखने के सिद्धांत। वी.एफ. स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत दिए थे। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि मानव को सीखने की क्रिया में बुद्धि, तर्क, चिंतन, विचार और विवेक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। पहला है शिक्षार्थी से 1-4 AL अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। दूसरा है अब शिक्षार्थियों से 0-8 BQ अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। तीसरा है शिक्षार्थियों को सस्वर पठन और कोई भी अक्षर या अंक लिखने के लिए कहें। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्षा कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है कि वह साफ साफ नजर आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला है संरचित कहानी कथन, दूसरा है कठिन शब्दों का उच्चारण, तीसरा है अक्षरों की बनावट और चौथा है मूल शब्दों को समझना। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मूल शब्दों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? पठन का सार तत्व है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, अर्थ पठन का सार तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती हैं। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। पहला है कल्पना शक्ति, दूसरा है सक्रिय श्रवण, तीसरा है समझ, चौथा है संरचना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्पना शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संप्रेक्षण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है?
पहला, इस कहानी का शीर्षक क्या होगा। दूसरा, इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचिए। तीसरा है, लेखक ने कुत्ते के पात्र को किस प्रकार चित्रित किया है। और चौथा है, दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इस कहानी का शीर्षक क्या है। संप्रेक्षण का मीन्स क्या होता है दोस्तों। संप्रेक्षण से अभिप्राय कम शब्द में कही गई बात या सार अर्थात किसी निबंध, अनुच्छेद, कहानी को लघु रूप में संक्षिप्त करना उसका सार या संक्षेपण कहलाता है। लेख का मुख्य उद्देश्य या संदेश कम से कम शब्दों में शिक्षार्थी तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है। पहला है, क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है। दूसरा है, कविता में से बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में प्रस्तुत कीजिए। तीसरा है, आपको कविता के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा है, कविता के अनुसार छोटे लड़के को जंगल कैसा दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है। पहला है, शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। दूसरा, एक बार जब विद्यार्थी लेखन कार्य समाप्त कर ले तब मानदंड निर्देशों के आधार पर ग्रेड देना और उसे साझा करना। तीसरा है, शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के विषय पर उन्हें लिखने के लिए कहना। चौथा है, शिक्षार्थियों को एक अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों को परसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ने के उपागम का अनुमान करता है। पहला है, परसर्ग का प्रयोग करने के नियम को स्पष्ट कीजिए और उसके उदाहरण दीजिए। दूसरा है, शिक्षार्थियों को वाक्य के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। तीसरा है, परसर्ग को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक को स्पष्ट करना और शिक्षार्थियों को उनका वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहना। चौथा है, विभिन्न वाक्य देना और शिक्षार्थियों से उनकी पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण नहीं है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को वाक्य के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं। पहला है, शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। दूसरा है, विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना। तीसरा है, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं को पढ़ाना। चौथा है, केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। एक रणनीति के रूप में बहुभाषिकता से अभिप्राय शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना है। बहुभाषिकता से तात्पर्य समाज में रहते हुए अपने मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं को बोलना और सीखना है। उस बहुभाषा में वह पारंगत हो जाता है और उसे भी अपनी मातृभाषा की तरह बोलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के भेद को सीखने पर आधारित पाठ्य का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है। पहला है, क्रिया क्या होती है, कुछ उदाहरण दीजिए।
दूसरा है दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्यपत्रक पर कार्य दीजिए और सही काल भेद लिखिए। तीसरा है पाठ्य पुस्तक लीजिए और भूतकाल एवं भविष्यकाल की परिभाषाओं को रेखांकित कीजिए। चौथा है सामान्य वर्तमान काल में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह कल बहुत तेज डैश में भाग। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह कल बहुत तेज डैश में। क्या फिल करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना डैश में क्या फिल करेंगे कहलाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा पोर्टफोलियो आकलन। शिक्षार्थियों द्वारा सीखने का जो कार्य किया जाता है और उसके उदाहरणों को एकत्रीकरण करके उसका रिकॉर्ड रखना पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रमाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है। पहला है स्वामियों की नियमावली, दूसरा है स्थानीय रेस्तरां का भोजन मेन्यू, तीसरा है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का प्रयोग करना और चौथा है प्रकाशित पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक को लिखा गया पत्र। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा स्वामियों की नियमावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों उनके अर्थ उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है। पहला है दो भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध बनाना, दूसरा है दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवालों के जवाब देना, तीसरा है कहानी में घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना, चौथा है दी गई पाठ्य सामग्री को प्रभावपूर्ण पढ़ना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दी गई पाठ्य सामग्री को प्रभावपूर्ण पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नव वर्ष मनाने का एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब तक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट पे जलपान, माता पिता गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा मसौदा तैयार करना। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।